किसी ने सच ही कहा है कि असली मर्द वो नहीं जो लड़कियां पटा रहा है, असली मर्द वो है जो आज के जमाने में भी घर की जिम्मेदारियां उठा रहा है। किसी ने सच ही कहा है। अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आपके लिए ही हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। नंबर 2, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता और बुद्धि जीतना सिखाती है। नंबर 3, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। अगर ज्यादा सोचते हो तो ये मैंने 3 लोगों को हमेशा परेशान देखा है। पहला वफादार, दूसरा मददगार, तीसरा दिल का साफ। बाकी दोगले और चापलूसों को हर जगह फिट और परफेक्ट देखा है। कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए, बहुत काम आएंगे ये नुस्खे। पहला, अगर अचानक पेट में दर्द शुरू हो जाए तो गुनगुने पानी में काला नमक मिलाकर पी लिया करें, इससे पेट दर्द में आराम आ जाएगा। दूसरा, उबले हुए चावलों के पानी से कुछ दिनों तक मुंह धोने से चेहरे का सांवला रंग साफ हो जाएगा, साथ ही झुर्रियां और छाइयां भी दूर हो जाएंगी। तीसरा, सलाद में बंद गोभी के पत्तों को चबाकर खाने से पेशाब खुलकर आता है। चौथा, अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। पांचवा, खड़े होकर कंघा करने से लोग जल्दी बूढ़े होते हैं, क्योंकि इससे इंसान के दिमाग पर असर पड़ता। कॉपी पेन। दुनिया गोल है पर ये 4 बातें एकदम सीधी हैं। पहली, पैसा है तो प्यार है, क्योंकि लड़कियों के सपनों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। दूसरी, कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे ही उठाते हैं, इंसान को नहीं। तीसरी, जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। चौथी, जब नसीब चलता है तो उन लोगों को गलत फहमी होती है कि उनका दिमाग चल रहा है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रात के 3 बजे उठने का गुप्त रहस्य। अगर किसी व्यक्ति की नींद रात के 3 बजे बार बार खुलती है तो इसे कोई मामूली बात नहीं समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आपसे कुछ रात के यह 3 बातें सुन लो, दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, माँ एक ऐसा बैंक है जहां आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी आपका सपना पूरा करने की कोशिश करता है। नंबर 2, जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, इसलिए किसी जानू मानू बेबी, सोना, अदरक, लहसुन, पुदीना के पीछे बर्बाद ना करे। आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीद है। नंबर 3, पिता नीम के पेड़ जैसे होते हैं, जिनके पत्ते भले ही कड़वे हैं पर वह छाया हमेशा ठंडी देते हैं। और हाँ, अगर आप अपने पापा से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखें। दुखी आदमी के लिए 3 बातें। नंबर 1, संसार में सिर्फ मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बातों में है। नंबर 2, शब्दों में बहुत ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची तक बिक जाती है। नंबर 3, रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने या बनाए रखने में ठंड रखना बहुत जरूरी होता है। दुखी आदमी के लिए अपने जीवन में 3 प्रकार के लोगों को कभी नहीं भूले। नंबर 1, जिसने आपके कठिन समय में आपकी मदद की हो। नंबर 2, जिसने आपको अपने मुश्किल समय में साथ छोड़ दिया हो। नंबर 3, जिसने आपको मुश्किल में डाल दिया हो। सपने में क्या देखना शुभ या अशुभ होता है? सपने में सांप दिखाई देना यानी धन का लाभ। सपने में नदी का देखना यानी सौभाग्य में वृद्धि। सपने में नाच गाना दिखना यानी अशुभ समाचार मिलना। सपने में नील गाय देखना यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति। सपने में नेवला देखना यानी शत्रु से मुक्ति। सपने में पगड़ी देखना यानी मान सम्मान में वृद्धि। सपने में पूजा होते हुए देखना यानी किसी योजना का लाभ। सपने में साधु को देखना यानी अत्यधिक सुख मिलना। सपने में गाय का बछड़ा देखना यानी कोई अच्छी घटना होना। स्वयं की मृत्यु देखना यानी भयंकर रोग से मुक्ति मिलना। अपने स्वजनों को अवश्य शेयर करें। सपने में क्या? हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर 4था होता है। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है, तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं।
अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर 4 होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर। हर स्त्री जिस घर में एक भी बेटी नहीं होती है वह घर किसके समान होता है, आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटी बहुत भाग्य से पैदा होती है। जिस घर में बेटी नहीं होती है वह घर बहुत सूना सूना होता है। ऐसे घर में समृद्धि आती तो है पर बहुत कम से कम आती है, और ऐसे घर में शांति नहीं होती है, क्योंकि जहाँ बेटी होती है वहाँ शांति होती है और वहाँ समृद्धि होती है। बेटी के घर में न होने से वह घर समृद्धि विहीन घर के समान होता है। जिस घर में एक भी बेटी नहीं होती, बात बात पर गुस्सा करने वाली औरत के घर से 3 चीजें सदा के लिए चली जाती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। ऐसा तो आपने जरूर सुना होगा कि ज्यादा गुस्सा करने से स्वयं को नुकसान होता है और गरीबी आती है। माना जाता है कि जो औरत बात बात पर बेवजह गुस्सा करती है, क्रोध करती है, तो ऐसा करने से देवी लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती हैं और फिर उस घर में दरिद्रता बढ़ती है, समृद्धि की कमी होती है, बीमारियां आती हैं। बात बात पर गुस्सा करने